हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गोल्डन रूल। गोल्डन रूल वो रूल है जिसके बगैर अकाउंट्स सॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर अकाउंट्स का आप कोई भी सम करते हैं तो आपको गोल्डन रूल का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, हम गोल्डन रूल सीखते हैं। चलो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 नॉमिनल अकाउंट, नंबर 3 रियल अकाउंट। अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करें तो इसमें 2 कैटेगरीज होती है। पहला है नेचुरल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल अकाउंट। दोस्तों, जिस तरह से हमारे नेचुरल अकाउंट में हमारा कोई अकाउंट होता है, हमारा अकाउंट, आपका अकाउंट, पैसे लेन देन के लिए, वैसे ही आर्टिफिशियल अकाउंट भी होता है जो किसी बैंक का, स्कूल का या कॉलेज का, मंदिर का, मस्जिद का अकाउंट होता है। अगर किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, कोई बाहर देश रहता है और उसको पैसे भेजने हैं दान में, तो वो डायरेक्ट स्कूल या कॉलेज या मंदिर या मस्जिद के अकाउंट में डायरेक्ट भेज सकता है। ठीक है। इसके रूल्स देखते हैं। रूल है इसका, अगर कोई चीज़ हमारे पास आ रही है तो वो डेबिट कहलाती है। कोई चीज़ हमारे पास से जा रही है तो वो क्रेडिट कहलाती है। ठीक है। अगर हम कोई चीज़ किसी को दे रहे हैं, हमारे पास से वो चीज़ जा रही है तो वो क्रेडिट है। और हमको कोई चीज़ दे रहा है या हमारे पास कोई चीज़ आ रही है, रिसीव हो रही है, तो वो डेबिट है। इतना समझ में आया? एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। अगर मेरे पास एक 5,000 की मशीन है जो मैं बेच दिया, 5,000 में बेच दिया, मुझे 5,000 मिलने वाला कैश, मेरे पास कैश रिसीव हो रहा है, कैश मेरा डेबिट है और मशीन मेरी क्रेडिट हो रही है, मतलब मेरे पास से जा रही है मशीन। तो मेरी जनरल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों? क्योंकि कैश मेरे पास आ रहा है, कैश मैं रिसीव कर रहा हूँ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो है फ्रेंड्स, इसके भी 2 कैटेगरीज होती हैं। पहला है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दूसरा है ऑल इनकम एंड गेंस। अगर हमारा लॉस हुआ या हमने कहीं पैसे खर्च किए कोई सामान के लिए, तो वो एक्सपेंसेस में आता है। और अगर हमारी कोई कहीं हम काम करते हैं, हमें सैलरी मिलती है या हमें कहीं से बोनस मिल गया, तो वो है ऑल इनकम एंड गेन्स, दूसरा अकाउंट, दूसरा टाइप्स। इसके रूल्स ये हैं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट बैलेंस। अगर अगर ऑल एक्सपेंसेस क्या आता है फ्रेंड्स? एक्सपेंसेस जैसे आपके घर में बिजली का बिल आया, ठीक है, आपने बिजली यूज़ की है और बिजली यूज़ करने के बाद आपका जो बिल आया आपने पे किया है, तो ये आपका एक्सपेंस हो गया। आपने यूज़ किया सामान और फिर बिल पे किया, यानी फिर पैसा दिया। आपका लॉस नहीं हुआ, ये आपका एक्सपेंस है, खर्च है आपका। ठीक है। अगर लॉस क्या होता है? अगर मान लो आप इस महीने का बिल पे करके आप गाँव चले गए, गाँव से आप 2 महीने बाद आए और आपका फिर बिल आया 1,000 रुपये। ठीक है। आपने बिजली यूज़ नहीं किया, फिर भी आपका बिल आया, तो 1,000 रुपये आपका ये लॉस है। ये आपका लॉस है, जो कि डेबिट बैलेंस होता है ये। और सेकंड पॉइंट है और इनकम एंड गेंस। इनकम क्या होता है दोस्तों? आपकी सैलरी। ठीक है, आपको सैलरी मिलती है या वेजेस मिलता है, तो आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है, फैक्ट्री में काम करते हैं, रोज़मर्रा का काम है तो आपको वेजेस मिलेगा, तो ये आपका इनकम है। गेंस क्या होता है? आपको कहीं से बोनस मिल गया, दिवाली का बोनस फ्री में मिल गया, सेठ ने 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए दिवाली के महीने में, पेमेंट से, सैलरी से ज़्यादा 1,000 रुपये दे दिए, तो आपका 1,000 रुपये क्या है? आपका बोनस है, आपको गेन हो रहा है वो। ठीक है। तो ये क्रेडिट में आता है। ठीक है। अगर रियल अकाउंट की बात करें तो रियल अकाउंट आपकी प्रॉपर्टी ही कहलाती है। आपके पास बिल्डिंग है, ज़मीन है, लैंड, आपके हैंड कैश है, आपके पास बैंक कैश है। ठीक है। आपके पास कार है, कंप्यूटर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आपका है रियल अकाउंट। आपकी प्रॉपर्टी जो होती है वो आपकी रियल अकाउंट होती है। इसका रूल क्या है? पहला रूल है डेबिट। डेबिट में क्या है? अगर आपके पास कोई चीज़ आती है तो डेबिट है, आपके पास से जाती है तो वो क्रेडिट है। ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ आ रही है, आप कोई चीज़ आपको कहीं से कोई चीज़ मिल रही है तो डेबिट है, और आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो वो क्रेडिट है।
मैं आपको कुछ जर्नल एंट्री करके बताता हूँ तो आपको समझेगा, ठीक है। चलते जर्नल एंट्री के पेज पे। Pass the journal entries for the following. Okay. Question number 1. Paid ₹5,000 as a taxi fare. मैंने किसी की टैक्सी यूज़ की, अपने घर आया और उसका किराया हुआ 500 रुपया। ठीक है। अब मैं उसको 500 रुपया दे रहा हूँ, यानी ये मेरा एक्सपेंसेस है, मेरा लॉस नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी टैक्सी यूज़ की है, ये मेरा एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस का रूल देखें तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट बैलेंस। तो एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट बैलेंस, तो मेरा ये टैक्सी फेयर जो हो गया, टैक्सी का भाड़ा, ये मेरा एक्सपेंसेस हो गया और ये इसलिए हो गया डेबिट। तो मैं लिखूँगा टैक्सी फेयर अकाउंट डेबिट। सामने कितने का डेबिट हुआ, 500 रुपये मेरा टैक्सी फेयर हुआ है। बचा टैक्सी फेयर हो गया अपना, बचा ये 500 रुपया यानी कैश। एक अकाउंट डेबिट तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो टू कैश अकाउंट ये क्रेडिट हो गया, 500 रुपये मैंने यहाँ पे लिख दिया। नरेशन आएगा बीइंग पेड फॉर टैक्सी फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो पेड ₹8,000 फॉर रिपेयरिंग ऑफ मशीनरी। मेरे पास एक मशीन है जो कि ख़राब हो गई है। अब मैंने एक मिस्त्री को बुलाया, उसने मशीन रिपेयर की, अब ये भी मेरा तो एक हिसाब से एक्सपेंसेस ही हो गया, क्योंकि भाई मेरा लॉस तो हो नहीं रहा है कि मेरा मशीन वो बिगाड़ के चले गया और पैसा लेके चले गया। उसने मेरी मशीन बनाई और पैसा लिया, यही मेरा एक्सपेंसेस हो गया। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट बैलेंस। यहाँ अगर आप देखेंगे कि आप सोचेंगे कि मशीनरी डेबिट, नहीं, मशीनरी डेबिट नहीं है, बल्कि रिपेयरिंग कराई है हमने, रिपेयरिंग का पैसा दिया है, मशीन का पैसा नहीं दिया है, रिपेयरिंग का पैसा दिया है। ठीक है, ये रिपेयरिंग का पैसा दिया है, तो मेरा हो जाएगा रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट। रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट, बचा क्या, कैश। तो टू कैश अकाउंट, ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया, ये पार्ट डेबिट हो गया। मैंने मशीनरी का पैसा नहीं दिया है, मैंने रिपेयरिंग का पैसा दिया है मशीनरी के, तो रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट लिखूँगा। और नरेशन क्या आएगा, बीइंग अमाउंट इज पेड फॉर रिपेयरिंग ऑफ मशीनरी। थर्ड क्वेश्चन सो गुड्स सोल्ड ₹30,000 टू सुधाकर एट द रेट 8% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ये हमारा गुड्स है, ये हमारा गुड्स है, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी है, गुड्स हमारी प्रॉपर्टी है। सुधाकर ये सामने वाला पार्टी है, 8% डिस्काउंट। इसमें 3 चीज़ें हैं, 8% डिस्काउंट, ठीक है। पहली बात तो गुड्स मेरे पास से जा रहा है, तो अगर हम रियल अकाउंट, यानी हमारी प्रॉपर्टी है गुड्स, तो रियल अकाउंट अगर हम देखें, डेबिट रूल व्हाट कम्स इन, क्रेडिट रूल व्हाट गोज आउट। अगर हमारे पास से गुड्स जा रहा है तो हम क्रेडिट में हुए, तो गुड्स क्रेडिट में हो गया। कैश तो है नहीं, कैश मिल नहीं रहा है, तो गुड्स जा रहा है, तो गुड्स हमारा क्रेडिट हो गया। और हम हमारे पास से जा रहा है, किसके पास जा रहा है, सुधाकर के पास, और सुधाकर लेने वाला आदमी है। तो भाई डेबिट का रूल क्या है, व्हाट कम्स इन, सुधाकर के लिए व्हाट कम्स इन है ये, तो उसका डेबिट हो गया। सुधाकर से अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। और ये 8% डिस्काउंट है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। 8% डिस्काउंट, 30,000 पे 8% डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, आएगा आपका 2400, ठीक है। अब करते हैं पहले डेबिट ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये तो क्रेडिट है गुड्स, सुधाकर अकाउंट डेबिट है क्योंकि उसने मेरा सामान लिया है, तो सुधाकर अकाउंट डेबिट, 30,000 का माल लिया है, उधार लिया है, कैश नहीं दिया है। तो अभी ये डिस्काउंट, ये एक डेबिट हो गया। अभी मैं यहाँ पे फिर क्रेडिट लिख दूंगा, फिर डेबिट लिखूंगा, तो ऐसा नहीं, एक साथ में लिखना है। तो सुधाकर अकाउंट डेबिट, ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट बैलेंस, जो कि हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं,
हम डिस्काउंट दे रहे तो हमारा लॉस में आना चाहिए, हमारा फ़ायदा तो है नहीं हम डिस्काउंट देंगे तो हमारा लॉस आना चाहिए। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, सुधाकर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डेबिट अमाउंट 2400। टू अब आएगा हमारा गुड्स अकाउंट, ये हमारा गुड्स अकाउंट अब आएगा हमारा। टू गुड्स अकाउंट 30,000 बीइंग सोल्ड ऑन क्रेडिट। बीइंग, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, करेक्ट करो। बीइंग यहाँ पे गुड्स आएगा, गुड्स, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये जर्नल एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक रूल ऑफ अकाउंट्स, golden rule. Thank you for watching videos.